हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम निकल गए हैं फिर से एक नए रोड ट्रिप पे, अपनी इलेक्ट्रिक ड्राइव पे, अपनी ईवी कार के साथ। हमारी गाड़ी रेडी है। Yes, we are ready. See, it's 100% charged and 97% हो गई है. Okay, it's 97% right now. ओके। और अभी हम घर से अराउंड 10 किलोमीटर आ गए नहीं 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं. 20 किलोमीटर। नहीं, हाँ 10 है. तो अभी हम जा रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वो तो हम नहीं बता रहे अभी कहाँ जा रहे हैं, पर हाँ आपको समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट स्टॉप जो हमारा है वो चंडीगढ़ होने वाला है. एंड अभी मैंने फर्स्ट स्टॉप लगाया चार्जिंग का एलांटे मॉल चंडीगढ़. और आई होप कि एक चार्जिंग स्टेशन और भी है उससे आगे, हम वहाँ तक जाएं, पर अभी वो ऐप पे शो नहीं हो रहा है. बाकी अगर आप लोग भी हरिद्वार आ रहे हैं तो आप ट्रैफिक की कंडीशन देख सकते हैं। अभी मॉर्निंग 6:35 है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी, और कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, तो ट्रैफिक धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने वाला है। बाकी हाईवे का काम चल रहा है। अगर आप भी हरिद्वार ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे ही जाम लगता है, क्योंकि यहाँ पर रोड्स वगैरह बन रही हैं। हरिद्वार से रुड़की के बीच में 2-3 पैचेस ऐसे पड़ते हैं जहाँ पर बॉटल नेक है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो एक जाम वाला एरिया है. तो जब भी आप आए तो वो टाइम पर देखेंगे, उस टाइम वहाँ पर टाइम से टाइम निकल जाए. बट जब ये बन जाएगा तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा, मोस्ट ऑफ द रोड तो अच्छी हो चुकी है. जाएगा। यस, मोस्ट ऑफ द रुड़की के बाद ही अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी फिलहाल. ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आपको सब चीज़ें बताएंगे कि कितने टोल हमारे यहाँ पर लगे हैं और कितना हमारी ईवी चार्जिंग की बैटरी कितनी लगी है। ये आ गया हमारा फर्स्ट टोल. तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चंडीगढ़ हमने क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट। अब हमें जाना है रूपनगर, जहाँ पे हम अपनी फर्स्ट चार्जिंग ब्रेक लेंगे और वहाँ पे ही गाड़ी चार्ज का ऑप्शन है। बाकी आप यहाँ का रास्ता वगैरह देख सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर आपको शोरूम्स वगैरह और फूड आउटलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। हम रूपनगर में रुकेंगे, जो कि अभी दिखा रहा है अराउंड 40 किलोमीटर और अराइवल टाइम है 11। तो ऑलमोस्ट हम आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए पहुँचते हैं और आपको बताते हैं अगर और भी कोई रास्ते में भी चार्जिंग स्टेशन दिखेगा तो। चार्जिंग स्टेशन रास्ते में है चंडीगढ़ में, बट हम लोगों ने रुके नहीं, हम लोग सीधा निकलते आए, क्योंकि मैं था कि रूपनगर में एक पूरा ढाबा है जो जिसका खाना अच्छा, मतलब कि सुना है, रिव्यू है कि खाना अच्छा है, और वहाँ पर 120 किलोवाट का स्टैटिक का चार्जर है। तो हम आपको वहाँ पे पहुँच के एक बार वहीं पर रुकेंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली जहाँ से हम चले थे हरिद्वार से अभी तक 255 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और अभी 39 किलोमीटर और दिखा रहा है, रफली अराउंड 295 किलोमीटर्स के आसपास, 294 किलोमीटर्स है हरिद्वार से. तो हमारा फर्स्ट स्टॉप वही होगा. हम बीच में रुके कहीं नहीं रुके ना? नहीं, हम नहीं रुके. हम कहीं भी नहीं रुके. हाँ, स्ट्रेट हम सीधा हरिद्वार से सीधा रूपनगर तक जा रहे हैं. 294 किलोमीटर्स हो जाएगा. उसके बाद चार्ज करने के बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट चार्जिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि और अभी हमारी पड़ भी सकती है. कितनी है अभी 21% है और हमें 40 किलोमीटर जाना है, तो आराम से पहुंच जाएंगे हम उतना. तो चलिए पहुंचते हैं वहाँ पे, फिर आपको वहाँ की अपडेट देते हैं क्या है और क्या चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर, सारा बताएंगे आपको, और क्या चार्जिंग कॉस्ट है वो भी अपडेट कर देंगे. तो चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको भी दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं बूरेदर ढाबा पे और अब हम अपनी ईवी चार्ज करेंगे. यहाँ पे जो चार्जर है वो है 120 किलोवाट का, और यहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी चार्ज हो रही है. तो चलिए गाड़ी की चार्जिंग करते हैं. तो निशान, कितने % आ रहा है? 60 किलोवाट है प्लस 60, 120 किलोवाट है ना? 120. ओके.
तो काफ़ी पार्किंग स्पेस है यहाँ पर, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। और देखते हैं कितनी देर में चार्ज हो रहा है। अभी हो रहे हैं 11:03 और देखते हैं कितनी जल्दी हमारी गाड़ी चार्ज होती है। तब तक हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं, काफ़ी देर हो गई है चले चले। तो जब तक हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है तब तक हम लोग भी कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये इनका मेन्यू है। इनके हमने तंदूरी पराठे ऑर्डर करे थे, बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो काफ़ी अच्छा था इनका। आप लोग भी अगर यहाँ पे चार्जिंग के लिए रुक रहे हैं तो आप यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक था। तो यहाँ पे हमने यही ऑर्डर किया, चाय पी थी, बाकी मैंने आपको मेन्यू एक बार दिखा दिया है। तो हम अभी निकले हैं भूरे ढाबा से। ये रूपनगर के थोड़ा सा आगे पड़ता है, करीब 12 किलोमीटर हाईवे पर पड़ता है, मनाली हाईवे पर ही है। और यहाँ पर स्टैटिक का 120 किलोवाट का चार्जर है। तो 2 गाड़ी चार्ज हो रही थी, XUV 9e और माई कार Hyundai Kona। तो वोल्टेज काफ़ी अच्छी आ रही थी, 47 किलोवाट के आसपास दे रहा था। 2 गाड़ी चार्ज होने पे भी 120 किलोवाट चार्जर था, तो उसका ये बेनिफिट है। और अभी 91% चार्ज हो गई 1 घंटे में, जब तक हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। और हम निकल गए हैं मनाली के लिए। और जो मनाली का डिस्टेंस है वो 201 किलोमीटर का है। यहाँ से दिखा रहा है अभी 206 था, 5 किलोमीटर हम आगे आ गए, तो करीब 201 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। और हमारी गाड़ी की रेंज कितनी चार्ज हो गई है, कितनी रेंज मिल गई है अब हमें? 280 की रेंज मिल गई है, अभी 275 रह गई है। 5 किलोमीटर हमारी गाड़ी 9% रह गई थी और हमने 92% तक चार्ज कर लिया, राइट? 91% चार्ज किया, 91% चार्ज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो गाड़ी की कॉस्टिंग आई है चार्जिंग की, वो कितनी आई है निशान? वो भी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बता दीजिए। जो घर से चार्ज करके आए थे वो तो 1 रुपये किलोमीटर ही है, तो 294 किलोमीटर में तो 294 रुपीज़ ही लगते हैं। एंड जो यहाँ पर पे किया है उसकी रिसीट मैं अभी निकालता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी गाड़ी चार्ज हुई है ये हुई है अभी रिसेंटली। देखिए हमने जो चार्ज कर दी है, आप देख सकते हैं 767 रुपीज़ की हमारी चार्जिंग हुई है, जिसमें हमारी बैटरी जो है 9% से लेके और अप टू 91% तक चार्ज हुई है। यानी कि अप्रॉक्स हमारी 80% हमने 80% की बैटरी हमने इसमें रिफ़िल करी है। तो अब देखते हैं 80% तक हम कितना ड्राइव कर पाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा आगे हिल भी होंगे और वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बट बिल्कुल भी यहाँ तक कुछ भी ठंडा नहीं है, एकदम गर्मी है, नॉर्मल टेम्परेचर है जैसा उत्तराखंड में होता है। 32 डिग्री हो रहा है, आई थिंक 25 के आसपास हो रहा है, लेकिन दिखा ऐसे 32 के आसपास रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश मतलब बादल हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी उमस ज़्यादा है और ऐसा ही वेदर हो रहा है। बाकी वेदर अच्छा है। तो फ्रेंड्स अब पहुंचते हैं आगे और फिर आपको बाकी के भी रूट की जानकारी देते हैं, और जहां भी चार्जिंग करेंगे, जितने की करेंगे, सब आपको अपडेट दे देंगे। तो लेके चलते हैं फाइनली अपनी EV को मनाली ट्रिप पे। और अभी क्योंकि हिल्स आएंगे तो लग रहा है शायद बैटरी थोड़ा ज़्यादा खर्च होगी, तो अगर ऐसा लगा तो विल टेक वन मोर स्टॉप। अभी 80 किलोमीटर्स बाद एक स्टॉप और है सुंदरनगर में, तो वहाँ भी सुकैत कैफ़े है जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, स्टैटिक का ही है। और बीच में और भी कंपनीज़ के हैं, बस स्टैटिक का मैं प्राइमरी देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बैलेंस जो मैंने टॉपअप किया है स्टैटिक में किया हुआ है, तो प्राइमरी। आप और भी चार्जर देख सकते हैं, हम स्पेशली स्टैटिक की ऐप के थ्रू ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टैटिक में बैलेंस है अभी। बाकी अडानी के चार्जर्स भी काफ़ी अडानी बहुत जगह मिल जाएगा, इनफैक्ट जियो भी आपको रूपनगर तक तो जियो भी मिलेगा। आगे यहाँ पर इस एरिया में रीलक्स करके एक चार्जिंग है, लॉयन चार्जिंग मिल रही है आपको। एंड इलेक्ट्रिक पे भी आप चेक कर सकते हैं ऐप, 1-2 चार्जर्स उसके भी हैं आपको मिलेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि और कौन कौन से चार्जर्स हैं, यहाँ से देखते हुए जाते हैं किस किस जगह मिल रहे हैं। अदरवाइज जितनी रेंज हमारी किलोमीटर हमें पहुंचना है उतनी रेंज तो हमारी बैटरी में ऑलरेडी है, पर वो हिल से तो हो सकता है ज़्यादा खर्च हो जाए, ज़्यादा खर्च हो रहा है। हाँ, तो बाकी देखते हैं और आपको भी अपडेट देते हैं कि कितने किलोमीटर अगर हुआ तो शायद 15-20 मिनट का एक चार्जिंग स्टॉप लेंगे, चाय पी लेंगे, उतने में हमारा काम हो जाएगा। बाकी अगर हम और भी चार्जर्स की बात करें तो निशांत, रास्ते में हमें बाकी काफ़ी सारे चार्जर्स दिखे थे, तो वो भी एक बार हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। हाँ, जब हम हरिद्वार से चले तो वो हरिद्वार से लेकर चंडीगढ़ तक, या जो चंडीगढ़ के आगे रूपनगर तक आराम से 15 से 20 चार्जर्स हैं, और ज़्यादा ही होंगे। चंडीगढ़ में स्पेसिफिकली काफ़ी सारे चार्जर्स हैं, तो विच इज़ 220 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हरिद्वार। तो हम नहीं रुके वहाँ पे, हम सीधे यहाँ तक आए। ऑलमोस्ट 294 किलोमीटर्स हो गया था। पर रास्ते में आपको जियो के, टाटा के एंड अडानी बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है, बहुत सारे चार्जर्स हमें मिल रहे हैं। और स्टैटिक की ऐप पे मल्टीपल कंपनीज के चार्जर्स भी हैं,
तो अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं चंडीगढ़ के आसपास तो बहुत सारे चार्जेस मिलने वाले हैं। कोई और हमें रास्ते में JW मैरियट भी दिखा था चंडीगढ़ में, जो कि ऑन द वे था, पंचकुला में ऑन द वे था वो भी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑन द वे, और हमारी डेस्टिनेशन जो बची है वो बची है अप्रॉक्स 79 किलोमीटर, जो कि दिखा रहा है कि 2 घंटे लगेंगे। बाकी ट्रैफिक तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे देखिए रोड थोड़ी सी छोटी हो गई है, मतलब सिंगल लेन हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। आने जाने के लिए एक ही रोड है। यहाँ पे जो हमने अभी रोड्स देखी, पंडो एक जगह आती है बीच में, जहाँ पे बगलामुखी टेम्पल भी है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और अभी हम 79 किलोमीटर दूर बचे हैं मनाली से, तो वो वाली जो डेस्टिनेशन मैं आपको बता रही हूँ पंडो जगह थी, वो अराउंड 10 किलोमीटर पहले थी यहाँ से, 10 to 15 किलोमीटर अप्रॉक्स। आप गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस तरह की रोड मिलेगी। उससे पहले आपको 4 लेन हाईवे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। और अब हमें कोई जाम वाम भी नहीं मिला है वहाँ पर, आराम से हम लोग टाइमली वहाँ पे जितना गूगल मैप में दिखा रहा था उतने ही अप्रॉक्स टाइम में वहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है बीच बीच में, इसलिए थोड़ा थोड़ा जाम लग रहा है। बाकी आराम से हम लोग चल रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, मतलब रनिंग ट्रैफिक है। बाकी आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, कोई भी रोड में अभी तक ऐसी जगह नहीं मिली है हमें कि बहुत ज़्यादा गड्ढे हों, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही हो। 1-2 पॉइंट पे चल रही है, बट वो भी कॉर्नर्स में है, मतलब आपको ट्रैवलिंग वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आगे की रोड कंडीशंस हम आपको दिखा देंगे। अभी हम 78 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन बची है मनाली की, तो रोड कंडीशंस हमने आपको यहाँ तक की दिखा दी हैं, चार्जिंग स्टेशंस भी दिखा दिए हैं। बाकी अभी हमने एक रास्ते में कैफ़े पे हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा चार्ज ले लें। कौन सा कैफ़े था निशान? अभी एक और चार्जिंग स्टेशन था स्टैटिक का सुंदरनगर में, सुकैत कैफ़े के नाम से स्टैटिक के यहाँ पे मिल जाएगा, पर वो बंद था क्योंकि उसका ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, तो वो कह रहे थे कल या परसों तक स्टार्ट हो जाएगा। रेस्ट और आगे चले तो थोड़ी दूर पे रिलक्स का एक शो कर रहा था, पर दिखाई नहीं पड़ा कहाँ पर है। एंड एक अडानी का था जो कि नया लगा हुआ है, बट अभी स्टार्ट नहीं होता। अब उसके बाद सीधा मनाली में ही दिखा रहा है कि मनाली में जाके ही चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। एंड उसके बाद से जब से वो देखिए लास्ट स्टेशन अडानी का, उसके बाद से रोड थोड़ी दूर बाद से रोड रैनो होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी 78 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। कुल्लू में भी एज आई रिमेंबर 1-2 स्टेशंस हैं। एक रिजेंटा का होटल पड़ता है, शायद कुल्लू के पास ही पड़ता है, आउटर में ही है। तो वहाँ पर भी उनसे बात की तो यही कह रहे हैं कि वर्किंग नहीं है। उनके पास भी जो चार्जिंग पॉइंट है वो वर्किंग नहीं है क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है। तो अभी कुल्लू में एज ए रिमेंबर शायद 1-2 चार्जिंग स्टेशन है, किस कंपनी के मुझे अभी याद नहीं, पर मैंने देखे था, हाँ 2 के आसपास हैं वहाँ पे। और सुकैत कैफे में अगर आप ट्यूसडे में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो उन्होंने बताया कि कैफे बंद होता है ट्यूसडे को। तो आप एक बार अगर ट्यूसडे में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ की आइटनरी आपकी है कि उस जगह पे आपको चार्जिंग करनी है, तो एक बार प्लीज पहले कंफर्म कर लें। पहले कंफर्म कीजिए क्योंकि ट्यूसडे वो बंद रहता है। पर हाँ, ओनर ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है चार्ज से, पर पॉइंट है कि वो चार्जर ऑन नहीं है, तो इसीलिए वरना अब तक जो चार्जिंग पॉइंट हमें सबसे अच्छा दिखा है वो हमें भूरेला ढाबा पे ही दिखा है, जिसपे आप किसी भी टाइम पे चार्ज कर सकते हैं चंडीगढ़ के बाद। अदरवाइज आप चंडीगढ़ के लैंटे मॉल में भी चार्ज कर सकते हैं, वहाँ भी स्टैटिक का चार्जर है और कुछ और चार्जर्स भी दिख जाएंगे आपको। वैसे यहाँ पर 2-3 कंपनीज हैं, तो मल्टीपल ऐप्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक आध चार्जर कुल्लू में भी मिलेगा। तो बाकी मनाली में हम आपको दिखा रहे हैं कैसी रोड्स हैं यहाँ की। इस रोड पे करीब अभी तक 7 से 8 टनल्स आ चुकी हैं, अभी और टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टनल से इसका जो रास्ता है बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत फास्ट हो रहा है। अब शायद जिसमें टनल में हम एंटर करेंगे वो 8th टनल है, राइट? हाँ, 8th ही टनल होगी। सबसे बड़ी अब तक की जो टनल थी वो शायद 2 किलोमीटर 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की थी, बाकी सारी 750 मीटर 550 मीटर इस तरह से है टनल।
शायद जो गलत काउंट हो गया है, टनल नंबर 11 पे हम लोग आ चुके हैं। हमने लास्ट 7 दिया तो उसके बाद बातें करते करते टाइम निकल गया और पता हो नहीं सकता चला। है कि जो 2 टनल बीच में बन रही है उनको वो नंबरिंग उन्होंने चेंज करी हो, हाँ, ये भी हो ये भी हो सकता है। सकता है। बट ये टनल नंबर 11 है। टनल अच्छी बना रखी है, लाइट्स हैं और रात में ट्रैवल करने में कोई दिक्कत एंड नहीं स्पीड होगी। लिमिट भी लिखी हुई है, जिसमें स्पीड लिमिट 20 लिखी हुई है। दो वी आर ड्राइविंग एट 60, रोड्स बिल्कुल खाली हैं। बट हाँ, इसमें लिखी 20 है, स्पीड लिमिट लिखी हुई है इस पे टनल में। तो टनल नंबर 11 से निकल के हम टनल नंबर 12 में एंट्री कर रहे हैं। वाह, हाँ वेरी नाइस। तो ये हमने 12 नंबर के टनल से एग्जिट ले लिया है और यहाँ पे सड़क फिर से 4 लेन हो गई है। तो वो थोड़ा सा पैच था, आई थिंक 10 किलोमीटर का, जहाँ पे थोड़ा सा रोड जो थी वो 1 लेन थी। ये देखिए 72 किलोमीटर पे आ गए हैं हम और फिर से एक और टनल आ गई है, टनल नंबर 13 होगी ऑफ कोर्स। और ये कितने किलोमीटर की है ये भी दिखा देते हैं, या कितने मीटर की है, इस पर मेंशन नहीं है ना। नहीं, इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लंबी लंबी टनल है, अराउंड 1-2 किलोमीटर की तो आराम से है, ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है 5:01। हमारा अराइविंग टाइम थोड़ा सा बढ़िया था क्योंकि हम रास्ते में रुक गए थे चाय के लिए। और यहाँ पे अभी हम आउटर में हैं 3 किलोमीटर्स और यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स वगैरह शुरू हो गए हैं, होटल्स वगैरह। आप यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैस्टिफ ग्रैंड करके ये होटल आया है। हमें रास्ते में रिजेंटा दिखा था, बट रिजेंटा काफ़ी पहले था, अराउंड 26 किलोमीटर पहले था। और एक हमें ये यहाँ पे ग्रीन पास मिला है, मतलब बेसिकली सबको देना है ये, पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिक कार और डीजल कार सबके लिए 200 रुपीज़ का था ये। और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक हमें ये स्लिप भी दी है, अगर आप लोग टैक्सी वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने हमें ये कार्ड दिया है और ये टैक्स की स्लिप ऐसी मिलेगी आपको, 200 रुपीज़ का यहाँ पर ये टैक्स कटा है। बीच में भी एक जगह पे और कटा था काफ़ी पहले, 70 या 80 रुपीज़ का था वो। तो ये सबके लिए, वो हिमाचल एंट्री पे था और दूसरा ये आया है। तो एक्स्ट्रा टोल जो मतलब आपको कैश देने हैं तो कैश दे सकते हैं, जीपे कर सकते हैं। कभी कभी फास्टैग से रीड नहीं होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ये फास्टैग से रीड नहीं हुआ है। अभी हम यहाँ पे होटल्स वगैरह सर्च करेंगे और फिर जहाँ पे भी स्टे करेंगे आपको होटल के बारे में भी बता देंगे। हमने 2-3 होटल शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं आउटर में काफ़ी सारे होटल शुरू हो गए हैं। व्यू आप देख सकते हैं इवनिंग का। और वेदर की अगर मैं बात करूँ तो जून का टाइम है और वेदर अभी तक तो बहुत ठंडा नहीं लग रहा है, बाकी बाहर निकल के देखेंगे, उसका भी अपडेट दे देंगे आपको कितना ठंडा है। 31 डिग्री टेम्परेचर गाड़ी में अंदर इस टाइम 31 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। शो कर रहा है बाहर टेम्परेचर। ओके, लग नहीं रहा है कि ज़्यादा ठंडा होगा। बीच में काफ़ी जगह पे बारिश भी थी, तो मे बी अगर बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाएगा शायद।
तो मनाली पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपने जितने भी होटल शॉर्टलिस्टेड करे थे उन्हें सर्च करा। तो उसमें फ़र्स्ट हमारा था सार्थक रिजेंसी, बट उसकी जो लोकेशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और वहाँ पे जो चार्जिंग की जगह उन्होंने बना रखी थी पार्किंग में वो भी काफ़ी नीचे जाके थी, और रोड बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो हमने वहाँ पे चार्जिंग नहीं करी। उसके बाद हम आगे निकल गए, मैपल रिट्रीट होटल है, वहाँ पे हमने चार्जिंग करी। वहाँ पे रिलैक्स का चार्जर आपको मिलेगा 60 किलोवाट का, एक ही चार्जर है। वहाँ पे हमने चार्ज करा ताकि हम मनाली में बाकी दिन भी घूम सकें। उसके बाद हम आगे चले गए और हमने होटल सर्च किया मनाली ग्रैंड, ये पिरनी वाली रोड पे है, और यहाँ पे ही हमने दूसरे होटल्स भी शॉर्टलिस्टेड किए हुए थे। बट यहाँ पे एक इशू था कि इनके रूम्स इतने अच्छे नहीं लगे हमें, और इन्होंने कहा कि अगर आप हमारे यहाँ स्टे करेंगे तभी चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम गेस्ट को अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे शॉर्टलिस्ट में एक होटल और था जिसका नाम था ट्रिपली के भी कई सारे होटल्स आपको मनाली में मिलेंगे, तो ये वो वाला होटल था जिसमें हमने स्टे किया। यहाँ पे हमने 2 दिन तक अपनी ही नॉर्मल चार्जर से यहाँ पे चार्जिंग करी। हमें आराम से इन्होंने चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल करा दिया जहाँ से हमारी गाड़ी 100% चार्ज हो गई। तो ये रूम हमने ये वाला होटल बुक कराया है, रूम हमें मिला है ये वाला, लास्ट मिनट डील पे मिला है ये, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका व्यू है। और यहाँ पे फ़ैन और एसी नहीं है, तो हमें ये फ़ैन मिला है, वैसे कुछ नीड भी नहीं लग रही है फ़ैन की। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ की बालकनी है, बालकनी में मॉर्निंग व्यू आपको दिखा दूँगी, इवनिंग व्यू फिलहाल ये है। तो कुछ इस तरह से ये रूम रहने वाला है, देख सकते हैं आप रूम का साइज़। इनके काफ़ी सारे होटल्स हैं, बट आज दूसरे अवेलेबल नहीं थे तो हमें ये वाला मिला है। अच्छा, तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।